हे हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे एंड आज की इस वीडियो में ये जो आप बुक देख रहे हो रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का जो फोर्थ चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूं। तो इस चैप्टर का 3 मेन पॉइंट है जो कि काफ़ी अमेजिंग पॉइंट है एंड आपको वो फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग फाइनेंशियल कंटेंट इस चैनल पे हमेशा आता रहेगा। सो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। यहाँ इस चैप्टर में कंप्लीटली टैक्स के बारे में बात किया गया है एंड कुछ ऐसा ट्रिक एंड टिप्स आपको बताया गया है जो कि आपको फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखना एंड वो काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट है। सो आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो है कि इफ यू वर्क फॉर मनी यू गिव द पावर टू योर एम्प्लॉयर एंड इफ मनी वर्क फॉर यू यू कीप द पावर एंड कंट्रोल इट। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आप पैसों के लिए काम करते हो तो आपका जो पावर है, आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप देखोगे कि आप हमेशा अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर जो आपको एक लीव भी लेना होगा उसके लिए अभी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और यहाँ तक कि जब आप लीव लोगे उसके लिए भी आप जितना दिन के लिए चाहो उतना दिन आप नहीं ले सकते, आप लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए ही ले सकते हो। और दूसरी बात है ना, आप उसके पास टाइम का भी फ्रीडम नहीं होता। अगर जो आपको वीकेंड में भी काम करने के लिए बोला जाता है तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पे कंप्लीटली जो है आपके पावर आपके हाथ में नहीं होता है, हमेशा यहाँ पे जो पावर होता है एम्प्लॉयर के हाथ में ही होता है। और वो एम्प्लॉयर आपको जैसे मतलब यूज करना चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो इसलिए कहा गया कि पावर को अगर जो फाइनेंशियली ग्रो होना है लाइफ में तो पावर जो है आपके हाथ में होना चाहिए, पावर जो है आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब आप दूसरों के लिए काम ना करोगे, खुद के लिए काम करोगे। तो खुद के लिए अगर जो आपको काम करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्किल्स सीखना पड़ेगा, खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, खुद का कुछ भी साइड हसल पे आपको काम करना पड़ेगा जो कि आपको फाइनेंशियली काफी हेल्प करे, काफी ग्रो करे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खुद के करने के बारे में सोचिए, ना कि अदर्स के बारे में। अगर जो आप जॉब कर रहे हैं जिसमें करना कोई गलत नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करो, आप जॉब करो, लेकिन अगर जो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तब आप देखो कि आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि हाँ, अगर जो लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होता रहा तो इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज पे करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ का जो पावर हो, कंट्रोल हो, सब आपके हाथ में हो। आपके पास टाइम का भी फ्रीडम हो, पैसे का भी फ्रीडम हो, सब कुछ आपके हाथ में हो। तो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ देन यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 पॉइंट। एंड वो 3 पॉइंट कौन कौन सा है? सो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है कि अकाउंटिंग इज एन फाइनेंशियल लिटरेसी विच गिव्स द एबिलिटी टू रीड नंबर्स। अकाउंटिंग एक ऐसा कला है जो कि आपको नंबर के बारे में सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर की जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए? नंबर की जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए ताकि आप एक भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो। खास करके फॉर एग्जांपल से देखते हैं कि कोई भी बंदा अगर जो मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो अगर जो आप उससे कभी बात करोगे तो उसके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है, वो एक एक पैसा चेक करता है कि ये शेयर कितना पैसा ऊपर जा रहा है, कितना पैसा नीचे जा रहा है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अकाउंटिंग का जो नॉलेज होना चाहिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्रो बनने के लिए। क्योंकि अगर जो मान लो आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हो बट आपके पास नंबर की सही से जानकारी नहीं है, आप कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है, आप नंबर में कैलकुलेट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हो, तो इससे हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए आपको बोला जाता है कि अकाउंटिंग का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको नंबर ही सीखना। अगर जो आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जाओगे, जो कि कॉमर्स में लोग सीखते हैं, तो उसके पीछे बहुत कुछ दिया गया है। बट यहाँ पे जो आपको कहा गया कि सिंपली आपको नंबर की जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग होता है कि इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट और वी कैन से इन्वेस्टिंग इज एन साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी। इन्वेस्टिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा कला है जहाँ पे पैसे से पैसा कमाया जाता है। और
इन्वेस्टिंग में आपको अगर जो प्रो बनना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड फार्मूलाज। आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी और बहुत सारे फार्मूला सीखना पड़ता है। सो दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज है जो कि आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना चाहिए। इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सो इन्वेस्टिंग नाउ, अब इस चैप्टर का जो तीसरा पॉइंट है उस पॉइंट पे आते हैं। सो इस चैप्टर का जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट क्या होता है? मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो मार्केट में समझने के लिए आपको 2 पॉइंट की जानकारी बहुत अच्छे तरीके होने चाहिए। वो पहला होता है सप्लाई, दूसरा होता है डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ ऐसा स्किल्स है जो कि काफी अच्छा स्किल्स है, आपके पास काफी अच्छा स्किल्स है, पर उसका मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो वो स्किल्स आपको पैसा नहीं देगा, वो आपको पैसा कमाने में हेल्प नहीं करेगा। सो आपको पहले, अगर जो आपको पैसे कमाने के आप हिसाब के पर्सपेक्टिव से अगर जो आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो सबसे पहले मार्केट को समझो कि मार्केट में किस चीज का डिमांड है ज्यादा और किस चीज का सप्लाई है कम। तो अगर जो स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करते हो तो डेफिनेटली आपको पैसे के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप बहुत पैसा कमाओगे और आपका जो स्किल्स है वही आपको पैसा देगा। आपको उसके लिए 9 to 5 जॉब भी नहीं करना पड़ेगा, आपको स्किल्स ही आपको पैसा देगा। सो इसके लिए आपको हमेशा मार्केट को ज्यादा समझना होगा, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट था ये काफी अमेजिंग पॉइंट था। आप हमेशा याद रखना, पहला जो मैंने बताया अकाउंटिंग, दूसरा मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग, तीसरा मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग मार्केट। इस चैप्टर का जो मेन कोर है यही 3 पॉइंट है। यही 3 पॉइंट है जो कि आपको, अगर जो आप इसको समझ लेते हो अच्छे तरीके से और इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सो आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। ठीक है, सो अब इस चैप्टर का तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में इस चीज को बांटा गया। एक होता है कि एक बिजनेस ओनर और एक एम्प्लॉई। सो दोनों का जो टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। सो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले बिजनेस ओनर क्या बात करते हैं। बिजनेस ओनर पहले क्या करता है कि पहले पैसा कमाता है, फिर पैसे को खर्च करता है, बाद में जो पैसा बचता है उसको वो अपना टैक्स पे करता है। लेकिन एक एम्प्लॉय क्या करता है कि एम्प्लॉय पहले पैसा कमाता है, फिर टैक्स पे करता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मान लो आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी का और आप महीने का 50,000 कमा रहे हो। ठीक है, तो जब आपकी सैलरी मंथ एंड में आती है तो सैलरी आपकी आती है तो टैक्स कट करके आती है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ गया उसके बाद आपकी मन मर्जी है तो आप टैक्स पे करो या फिर नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। आपका सैलरी आया तो इसका मतलब टैक्स कट करके आता है। टैक्स कट करने के बाद ही जो आपके पास पैसा आता है उस चीज को आप अपनी लाइफ में यूज करते हो। लेकिन ये ही चीज है कि जो बिजनेस ओनर होते हैं और जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास पैसा आता है, पैसा वो भी कमाते हैं। पहले वो उनके पास पैसा आता है, वो पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बाद में उसको टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन जो डिफरेंस हुआ टैक्स का, यहाँ पे इस चैप्टर का जो मेन जो टैक्स से रिलेटेड बताया गया है यही बताया गया है। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो आपको समझने के लिए मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।